हाँ, तो हम लोग क्षेत्रमिति में वर्ग 10th के अंतर्गत घन पढ़ने जा रहे हैं। घन का आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेकिन इसमें सारी भुजाएं एक समान होती हैं। घन में जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है, उतनी ही ऊंचाई होती है। इसलिए अगर मान लिए कि घन की है ना लंबाई a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, तो a को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। a बराबर a क्यूब। अब a क्यूब का मतलब हुआ कि घन का आयतन बराबर एक भुजा का क्यूब, यानी एक भुजा में 3 से उसकी भुजा को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि घन का आयतन निकालें, तो घन का आयतन बराबर एक भुजा का क्यूब, यानी पावर 3 को क्यूब कहते हैं। तो 3 दिया हुआ है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 में 3 3 का 9, 9 3 27 घन सेंटीमीटर। घन है तो 2 बार गुणा करते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर, 3 बार गुणा करेंगे तो घन सेंटीमीटर। यह उदाहरण रहा हम लोग के घन का आयतन निकालने का। और कभी जस्ट अब हम लोग प्रश्नों को जानने के लिए कुछ घन और घनमूल के विषय में जानकारी हासिल करेंगे, ताकि घन और घनाभ चैप्टर पढ़ते समय कम से कम क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है दोनों के विषय में। तो जब हम घन का मतलब होता है कि जिस अंक को रखते हैं उसी अंक पर पावर 3 देते हैं, तो उसको घन कहते हैं। घन निकालते हैं, क्यूब इसको कर देते हैं, तो 1 का पावर 3, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है। 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। 3 का घनमूल निकालने के लिए 3 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आता है। 4 का उसी तरह से 64 आएगा। 5 का क्यूब जो है 5 इंटू 5 इंटू 5 120 जाता है, बहुत दूर से तुमने 5 इंटू 5 इंटू 5 125। 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 216। 7 का है ना क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू 343। 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल टू 512 512। 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 3 टाइम्स 9 729 729। 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000। इस तरह से ये हो गया हम लोग का क्यूब। और इसके जस्ट अपोजिट है ना, अब इधर वाला का क्यूब रूट निकालेंगे, तो 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2, 27 का 3, 64 का क्यूब रूट 4, 125 का क्यूब रूट 5, 216 का क्यूब रूट 6, 343 का क्यूब रूट 7, 512 का क्यूब रूट 8, 729 एंड 729 का क्यूब रूट 9 और 1000 का क्यूब रूट 10। इस तरह से हम लोग का घन और घनमूल पर आधारित कुछ 10 तक के अंकों का हम लोग मान निकाल ले। इससे अधिक का भी हम लोग अपने जानकारी के लिए जानकारी रख सकते हैं एक्स्ट्रा में। अब हम लोग क्यूब रूट के बाद घनमूल के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है।